मेरा कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता। ट्रंप का अगर हमें पूर्व जन्म आप बता पाते। देखिए ये व्यक्ति ये तो आप चौंकाने वाली बात कर रहे हैं महाराज जी। हाँ निश्चित रूप से परेशान गति मतिम च सर्व शत्रुनाम वाग्द्रमण स्तंभनम कुरु कुरु शत्रु कार्य हानि करी मम कार्य सिद्धि करी शत्रुनाम उद्योग विध्वंसन करी वीर चामुंडिनी हाटक धारिणी नगरपुरी पट्टन स्थान स्थित सम्मोहिनी असाध्य साधिनी देवी दुर्गे हन होम पट स्वाहा। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाना सीखा था, क्या वास्तव में अश्वत्थामा से ही सीखी थी? अगर आप रमल से हमें बता पाते। पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से डायरेक्ट, ये तो शायद किसी को पता नहीं होगा जो आपने इतना चौंकाने वाला खुलासा बिल्कुल किया कि ज्योतिष और रमल शास्त्र में किसी व्यक्ति का मोक्ष हुआ है या फिर नहीं। 30 या रमल शास्त्र में किसी व्यक्ति का मोक्ष हुआ है या नहीं जी। इसको पासे के माध्यम से मैं देख सकता हूँ। महाराज भोज का पूर्व जन्म क्या था? राजा भोज अपनी इस राजा की जनकुल में जन्म लेने के पूर्व में वो एक रानी लक्ष्मीबाई की भी मुख्य साधन हो चुका है। उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी का पुनर्जन्म हुआ था या फिर उन्हें मोक्ष मिला था? अभी जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, क्या रमल शास्त्र के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस तारीख तक स्थितियां सामान्य हो सकती हैं? युद्ध जो है समाप्त। नमस्कार, मैं पंकज अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं महाराज स्वामी श्री परमानंदनाथ जी, जो रमल विद्या के विशेषज्ञ हैं। आज वो आपको जीवन के जुड़े हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे अपने अंक शास्त्र के माध्यम से, अपनी रमल विद्या के माध्यम से। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जी। तो महाराज जी, जैसा कि दर्शक जो है हमेशा आपसे जुड़े रहते हैं और कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न करके बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, कुछ प्रश्न उनके आए हैं, उनका आज हम आपसे जवाब जानना चाहते हैं ताकि उन दर्शकों तक उनके प्रश्नों का उत्तर पहुँचे। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न यही है कि क्या पुनर्जन्म होता है? यह भविष्य में आने वाले संपूर्ण समय को तय करता है? क्या हमारा भविष्य इसी पुनर्जन्म पर आधारित है? देखो, पुनर्जन्म होता है ये निश्चित है, क्योंकि हर किसी जब आत्मा का जन्म अगला निश्चित होता है। लेकिन अगर आप कहोगे कि क्या भविष्य का जन्म भी निर्धारित की गई है, ये आपकी वर्तमान कर्म के आधार पर होता है। अगर आप इस जन्म में भी अपना लक्ष्य का मुक्ति के साधन की ओर चले जाते हैं तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जो मुक्ति का साधन ही पुनर्जन्म को फुल स्टॉप करना जी। जो जन्म बार बार जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो हमारा शंकराचार्य जी ने जो कहा है, जो व्यक्ति जो बार बार जन्म लेता है मरता है, तो उन सब चीज को समाप्त करने का विधि है, उसका है मुक्ति साधन। जहां मुक्ति साधन का अगर मुक्ति मिल जाती है तो फिर वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी जहां मुक्ति के साधन नहीं होता है, अच्छा आप कहोगे कि मुक्ति का साधन फिर क्या है, तो ये बड़ी लंबी मैटर हो जाएगी। आप इतने में अब समझिएगा जी, आप संक्षिप्त में बताइए। हाँ, मुक्ति का साधन कैसे होता है? जैसे कि आप एक शरीरवान हो भी, जब कोई व्यक्ति का शरीर के अंदर में जब वो रहता है तब वो कहता है कि मैं शरीर हूं, लेकिन वो मृत्यु के समय में वो शरीर से बाहर होकर मैं आत्मवान हूं, मेरा कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता, ना मैं कभी जन्म नहीं ले सकता हूं। उस जब स्वयं आत्मवान हो जाएगा या हरिस्मरण हो जाएगा, तो ऐसे हरिस्मरण क्या है? हरिस्मरण जो नाम स्मरण है, ये आपकी आत्मा का सुप्रीम पावर। जैसे कि एक समुद्र है तो उसमें से जो बिंदु आते हैं, जो वर्षा के माध्यम से, वो आपका एक जल बिंदु मिलता है, लेकिन वो अथाह है। तो हमारा जो परमात्मा है वो एक सुप्रीम और उसके अंश है हमारा आत्मा। और चाहे हम आत्मा में कनेक्टिविटी हो जाए, चाहे हम ईश्वर से कनेक्टिविटी हो जाए, तो फिर हमारा जन्म नहीं होता है। ये आपकी जन्म का पुनर्जन्म का स्टॉप लगाने का क्या कारण बना? आपका कर्म। ठीक है ना जी। तो आप सत्कर्म करेंगे, आप हमेशा हरि चिंतन करेंगे, तो आपकी अंतिम अवस्था में भी आपको वो चीज आएगा। जो व्यक्ति जिस चीज की आदत में रहता है उसको अंतिम अवस्था में उसको वही प्राप्त होता है।
तो क्या महाराज जी हर आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है या मोक्ष के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म हो देखो, जाता है? जब तक मुक्ति साधन नहीं होता है वो कई बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार जन्म लेता है। फिर ये 7 जन्मों का रहस्य क्या है? ये जो 7 जन्म की जो बात कही गई है जी। हमारे धर्मशास्त्र में, जी। ये आजकल जो वैवाहिक जीवन की कहते हैं कि हम 7 जन्म के आपके साथी हैं। जी, जी, जी। तो 7 जन्म के बाद क्या होता है, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप कोई यूपीएससी का या एपीपीएससी का तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो एक अवधि होती है ना, उस अवधि के अंदर में आप इतने बार आप परीक्षा दे सकते हो, जी, जी, जी। ठीक है ना? हुँ। अगर आप इतने बार में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो फिर तो बेकार है। तो हमारे साथ पास भी एक जो पार्टनरशिप लाइफ के लिए 7 जन्म मिलता है कि हम दोनों मिलके इस 7 जन्म में मुक्ति की साधना करेंगे। फिर उस 7 जन्म के बाद फिर वो पार्टनर आपके छूट गए। फिर आप किसी और पार्टनर के साथ जुड़ोगे। जी। तो इसलिए वो 7 जन्म की साथी कहते हैं। लेकिन 7 जन्म किसी आत्मा का नहीं है। ये इसको कहते हैं सोलमेट। सोलमेट का होता है 7 जन्म तक हमारा एक साधन करके, हम जुड़ के, हमें हरि की चिंतन करके या हमें मुक्ति साधना। विवाह परंपरा भी मुक्ति साधना की एक धर्म है, मूल कर्म है। ये शादी विवाह ये कोई एंजॉय वाला नहीं है। ये सांसारिक भोग करने के लिए विवाह नहीं होते हैं। जी। ये मोक्ष साधन का ही विवाह का एक कर्म है। जिस प्रकार से आत्म साधन करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसे गृहस्थ जीवन में आकर भी मुक्ति साधन के प्राप्त कर सकता है। तो महाराज जी एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिष और रमल शास्त्र में किसी व्यक्ति का मोक्ष हुआ है या फिर नहीं? क्या आप इसे देखकर अपने पासों से बता सकते हैं? देखो, आपने जो प्रश्न पूछा है कि ज्योतिष या रमल शास्त्र में किसी व्यक्ति का मोक्ष हुआ है या नहीं, जी। इसको पासे के माध्यम से मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ इसकी रहस्य भी बताता हूँ, जी। ताकि आपको मेरे पासा के माध्यम से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हाँ, ये बात सही है। जी, जी, जी। तो कैसे होता है, जैसे कि नवम भाव में, जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोपी में अगर नवम भाव में किसी शुभ ग्रह का दृष्टि हो या शुभ ग्रह का संबंध हो, तो उस व्यक्ति का प्रारब्ध मिट गया है, तो उसकी पुनर्जन्म नहीं हुआ, वो मुक्ति की साधन प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना? और अगर वही प्लैनेट पंचम भाव में कोई और अन्य ग्रह बैठा हो, तो उस व्यक्ति का कुछ अभी भी प्रारब्ध बचा था, ठीक है ना? तो वो प्रारब्ध को मिटाने के लिए हमें फिर द्वादश भाव को लेके जाना पड़ता है, तो उससे आपको पता चलता है। ये हो गया ज्योतिष की मेथड में। रमल की शास्त्र की क्या कहता है, आपने प्रश्न पूछा कि फलाने व्यक्ति का अगर पूर्व जन्म हुआ है या नहीं, जी। तो उसके लिए हमारा रमल शास्त्र भी बताता है। जैसे हम पासा फेंकेंगे, अगर कभी कभी 2 नंबर चारों में आ जाता है, तो वो व्यक्ति का 100 नहीं 200% मान के चलो मोक्ष प्राप्त हो चलिए गया। देखते हैं। हम सबसे पहले महाराजा छत्रसाल जी के बारे में जानना चाहते हैं। इस बुंदेलखंड की पावन धरा से उनका जो नाता है और उनकी जो वीरता की कहानियाँ हम लोगों ने सुनी हैं, तो उनके बारे में बताइए कि उन्हें पुनर्जन्म के चक्कर में होके गुज़रना पड़ेगा या पड़ा है या फिर उन्हें मोक्ष मिला है? हाँ, कैसे देखो, देखेंगे आप? अब ये और मैं बताता, मैंने अभी पहले बताया था कि 2 नंबर के बारे में, जी। लेकिन इसमें पुनर्जन्म का जो मोक्ष प्राप्ति का कई साधन होते हैं। जी। मोक्ष प्राप्ति का जैसे आत्म साधन हो जाना हुँ। या हरि चिंतन हो जाना, हुँ। ठीक है ना? या ईश्वर का साक्षात्कार होना। हुँ। तो ये कई मेथड होते हैं, तो उसका भी नंबर से अलग-अलग आएँगे। मैं आपके प्रश्न का भी मैं लेता हूँ, जी। राजा छत्रसाल का पुनर्जन्म हुआ है या नहीं? जी। या नहीं हुआ तो मोक्ष हुआ है या नहीं? जी। चलिए। देखो, इसमें हमारा 3 आ गया। जी। यानी कि राजा छत्रसाल का 3 बार जन्म हुआ हुआ था। तीसरी जन्म में ये जो लास्ट था, इसके बाद उनका जन्म नहीं हुआ। ये जन्म जो था ये इनका आखिरी जन्म इनके था। अब आपका प्रश्न का हम लगे क्या उनको मोक्ष मिला है हुँ। या नहीं?
आप इसमें देख पा रहे हैं, अगर इसमें ऊपर का जो नंबर आया, जितना नंबर, नीचे भी उतने ही नंबर आया। अद्भुत। इसका मतलब यह हुआ है कि इस व्यक्ति का मुक्ति साधन हो चुका है, जो कि वो उनका मोक्ष मिल चुका है। और वैसे राजा छत्रसाल को इसमें ये कह रहा है कि ये कृष्ण लोक में पहुंच गए, यानी कि गोलोक में पहुंच गए ये। रानी लक्ष्मीबाई जी का भी देख लीजिए। पंकज थोड़ा रिएक्शन भी दिया करो। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की भी मोक्ष साधन हो चुका है, उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया है। इसमें जो दिखा रहे हैं ये जी। रानी लक्ष्मीबाई की, और ये शिवलोक में पहुंचे हैं। अद्भुत, आपके पास से सब कुछ बताते हैं। जी महाराज जी, बच्चा जन्म के उपरांत कितने समय तक उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं? हाँ, ये आपके एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। जी। देखो, आपका ये प्रश्न का आंसर मैं आपको हमारा धर्मशास्त्र की दृष्टि से ही मैं दूंगा। जी। शास्त्र ये कहता है, जब पृथ्वी में हम स्पर्श कर जाते हैं तो माया हमको लपेट लेती है, तो जिसके कारण में उसको कोई जन्म का फिर ज्ञान नहीं होता है। तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन गर्भावस्था में उसको सारे जन्म की ज्ञान रहता है। वो गर्भावस्था में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मुझे मौका दे दो, और मैं आपका नाम स्मरण करके मैं इस जन्म से मुक्ति पा लूंगा, मुझे एक बार। और भगवान के साक्षात्कार होते हैं उसको बचपन में ही? गर्भावस्था में। अच्छा, गर्भावस्था में। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आके पृथ्वी में स्पर्श हो जाते हैं तो उसको माया लेपट लेती है, वो सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। वो बोलता है कि क्या हम, मैं कौन हूं, कहां पर हूं। फिर वो स्वयं को प्रश्न करता है। वो जो हम कहते हैं ना, क्या हम, मतलब क्रंदन करना, जो क्वा करके क्रंदन करना, उसका मतलब है कि मैं कौन हूं। और इसका प्रमाण मैं आपको महाभारत काल में दूंगा। जी। महाभारत काल में उत्तरा की गर्भ में जब परीक्षित थे, जी। तब भगवान जब अश्वत्थामा ने उनको ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया था उत्तरा की गर्भ में, तो भगवान श्री कृष्ण उनको बचाने के लिए गए थे, गर्भ में उनका रक्षा किए थे। तो जिन भगवान को वो देख रहे थे, आपका प्रश्न का उत्तर कैसे आया आप देखो। जी। ऐसे कोई विशिष्ट व्यक्ति जब होते हैं तो उसको कुछ फल नहीं, उसको जब तक माँ के दूध का स्पर्श रहता है तब तक भी वो ज्ञान रहता है, जब तक बोल नहीं पाता। तो जब परीक्षित जन्म लिए, जन्म लेने के बाद भी माया उनको प्रभावित नहीं कर पाए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से उनका मुलाकात हुआ था गर्भ में। तो वो चारों तरफ से देख रहे थे। भगवान कृष्ण जब लिए, वो बिल्कुल उनके तरफ बिल्कुल आंखों का एक कनेक्टिविटी हो गया, वो एक सम्मोहन में रह गए। तो वहां ऋषि मुनि ने कहा कि ये चारों तरफ से देख रहे थे, यानी कि ये परीक्षा कर रहे थे कि मैं जिनको देखा था वो कहाँ है। और जैसे भगवान कृष्ण आ गए तो वो बिल्कुल सम्मोहन शक्ति में आ गए। तो इसका मतलब इसलिए वो परीक्षण कर रहे थे, इसका नाम उनका परीक्षित पड़ा था। अच्छा अच्छा, अद्भुत महाराज जी। ठीक है ना जी। महाराज भोज बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और कहते हैं कि उन्हें लगभग सभी वेदों का और पुराणों का ज्ञान था। इतनी छोटी उम्र में भला इतना ज्ञान कैसे संभव है? तो क्या उनका पूर्व जन्म किसी ऐसी विद्वता या ऐसी प्रथा से जुड़ा हुआ था जो इनकी इस जन्म की यात्रा में सीधे लगातार हाँ, जोड़ रहा था? ये आपका प्रश्न का आज के लगभग 10 वर्ष पूर्व जी। मैंने इस प्रकार के प्रश्न के लिए मैं स्वयं को प्रश्न किया था और मुझे मिला है। जो आप जिन राजा भोज की बात कर रहे हो ना, जी। तो राजा भोज एक बड़े ज्ञानी थे। हाँ, और बचपन से ही थे। हाँ, उनका दोबारा जन्म हुआ था। हम्म। अभी 10 वर्ष पूर्व उनने प्राण त्याग दिए थे, और उनका भी कैसे नाम महाराज जी? था डॉक्टर भोजराज द्विवेदी। ये महान ज्ञानी थे हमारे ज्योतिष की और ये ये कर्मकांड तो आप की। चौंकाने वाली बात कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, निश्चित रूप जी। से।
और डॉक्टर भोजराज द्विवेदी के मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ कि इतने ज्ञानी व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? उनको एक कोई भी चीज तो प्रश्न जो करो, भोजराज द्विवेदी जी आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं, जिनकी चर्चा वो कर रहे हैं, उन्हीं का वो आत्मा का महाराज अंश भोज का का ही था। अवतार थे। हाँ, फिर उन्होंने अभी उनका हम्म। जो घटना हुआ था, लेकिन आपका प्रश्न मैं इसलिए उनका पूर्व जन्म हम जानना चाह रहे हैं कि महाराज भोज का पूर्व जन्म क्या था। उससे पहले हाँ, भोज, महाराज भोज के पहले। देखो, राजा भोज अपनी इस राजा की जनकुल में जन्म लेने के पूर्व में वो एक धर्म सम्राट की पद में थे जी, और बड़े धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने राजनैतिक विश्लेषण किया था। अद्भुत। तो इसलिए उनको राजनैतिक विश्लेषण करने के कारण में उनकी इच्छा हुई थी कि मैं इस पद पर रहकर कभी मैं इसकी भी पूरा वर्णन करूंगा। तो इसीलिए उनको एक ब्राह्मण कुल महाराज में जी, थे। आपकी ये उत्तर सुनकर दर्शक तो आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि रमल शास्त्र के माध्यम से इतना सब कुछ जाना जा सकता है। अब मेरे मन भी एक जिज्ञासा है कि अगर मेरा आप पूर्व जन्म बता देते। देखो, आप मेरे सामने हैं, हाँ जी। इसलिए मुझे आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। और जब अगर तो कोई हमारे फोन से पूछते हैं तो मैं उनका नाम लेता हूँ। जी, तो हमारा अभी दर्शक ये भी कहें कि महाराज जी ने मेरा नाम लिया था और इनका नाम नहीं लिए। जो सम्मुख तो होते हैं क्या उनका नाम केवल लेंगे। नाम से बताया जा सकता है या आप चेहरा नहीं नहीं, देखते हैं तब चेहरा के बताते? साथ साथ हम व्यक्ति का नाम भी चाहिए पड़ती है। अब लेकिन नाम आप जैसे आप मेरे जैसे सामने नाम बैठे हो एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हैं, फिर आप कैसे इसको तो आइडेंटिफाई चेहरा तो करते नहीं हैं? होगा ना, उस चेहरा के साथ साथ उस हाँ, व्यक्ति का नाम तो चाहिए हमें। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अच्छा, एक बात बता देता हूँ, आपने पूछा नहीं कि महाराज जी नाम क्यों लेते हैं आप। हाँ, ये ये तो मैं आज बता देता जी, हूँ। जी, जी। कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, ठीक है, जब हम उसकी मृत्यु के बाद प्रेत साधना या श्राद्ध का कर्म करते हैं तो उस समय में उस व्यक्ति का नाम लेके प्रेत शब्द दिया जाता है। ये हमें फलाने नहीं थी जानकारी, आप बता रहे हैं, हम फलाने ध्यान से प्रेत का सुनेंगे। मैं जी, जी। आवाहन कर रहा हूं। अच्छा, अच्छा, एक बात मैं आपको और लॉजिक के प्रमाण देता हूं। सपोर्ट दास की एक रामदास नाम के व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। ठीक है। खबर आ गई रामदास स्वर्गवास हो गया। तो आप गए घर, हुँ, रामदास को देखा, हुँ। बॉडी तो रामदास की पड़ी थी, हाँ, फिर स्वर्गवास किसको हुआ था? जी। कोई भी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है उसका बॉडी तो यही है, हाँ, फिर उस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया आप शब्द जो बोलते हैं या मृत्यु हाँ। हो गई, तो फिर व्यक्ति तो यही है, फिर वो कौन हुआ जो स्वर्गवास? फिर उसके बाद जलाने के बाद हुँ। वो मिट जाता है, पंचतत्व में वो विलीन हो हाँ, जाता है। विलीन हो जाता है। फिर भी जब आप उसकी कभी फोटो देखते हो हाँ, तो उसके नाम से ही जानते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल, ठीक सच है। कहा आपने। इसी प्रकार आपका जो नाम दिया जाता है, नाम संस्कार का जो हमारा नाम संस्कार जो करण होता है, हुँ। इस शरीर का नहीं होता है, तो फिर किसका होता है? वो आपकी आत्मा का, चेतना के नाम होता है। चेतना का। हाँ, शरीर तो नाशवान है। हाँ, अच्छा, शरीर का, तो पहचान तो शरीर की होती है ना नाम से। हाँ बिल्कुल, शरीर जब मिट जाता है तो नाम मिटता नहीं है, फिर भी नहीं मिटता। नाम नहीं मिटता है। आज हाँ, जिनका नाम लिया आपने, राजा छत्रसाल का है, ये जी, जी, जी। क्यों ले रहे हो? वो नाम जीवित नाम अमर रहता है। है। हुँ, इसलिए कीर्ति यस्य सजीवति, जो व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है वो उसको नाम के आधार पर जीवित रहता है। अगर कर्म खराब होगा तो आदमी भूल जाते हैं, कर्म अच्छा होगा तो उस व्यक्ति का नाम ही स्मरण रहता है, उसी नाम में ही उसका चेतना शक्ति रहता है। तो इसलिए हमें नाम लेना पड़ता है। जी, बताइए। तो आपका प्रश्न था, हमारा पूर्व जन्म क्या आपका था? पूर्व जन्म में क्या है?
देखो, आप अभी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जी लेकिन पिछले जन्म में भी आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन ब्राह्मणत्व कर्म आपका था। जी, मतलब हम पुरोहिती करते थे। आप पुरोहित करते रहे जी और आपके आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन इस जन्म में आपका पुरोहित कर्म नहीं है और आपके आध्यात्मिक ज्ञान तो जरूर है, लेकिन आप ब्राह्मणत्व कुल में जन्म लेते कर भी आप ब्राह्मणत्व कर्म नहीं कर रहे हैं। जी जी और ये दर्शाता है कि आप पिछले जन्म में किसी महात्माओं के साथ भी आपका संग हुआ था। अद्भुत महाराज जी, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है ये सब सुन के। क्या मेरी पत्नी के बारे में भी जाना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। अब आप वो किसमें, पूर्व जन्म में मेरी पत्नी ही रही, या फिर इस हाँ, जन्म में जो बन के आई ये भी वो जाना कौन थी हमारी पूर्व जन्म में? वो भी हम पता कर लेंगे। आप पत्नी का नाम बताइए। रेखा। पंकजस्य पुत्र देखा नाम नहा, पंकजस्य पत्नी ही रेखा नाम नहा पुनर्जन्म अवदत्। आपकी जो अभी पत्नी के रूप में आप जिसको आप देख रहे हो, ये पूर्व जन्म में आपकी प्रेमिका थी। अरे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और आपकी प्रेम की संबंध होने के बाद आप दोनों बिछुड़ गए थे अच्छा, और विवाह की प्रस्ताव कर लिए थे, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। बनती नहीं है लेकिन अभी हमारी। तो कारण यही है, मान के चलो। अच्छा, तो पिछले नहीं तो जन्म में अगर भी आपके प्रेम, अगर बिछुड़ हमारी गए थे। प्रेमिका रही तो हमारे संबंध बहुत ज्यादा मधुर होने चाहिए। नहीं, कोई जरूरी है क्या? अच्छा, देखिए, मैंने क्या बोला ना, आपकी पिछले बनती है जन्म में महाराज। प्रेमिका थी, लेकिन आप बिछड़ गए थे। अच्छा, तो विवाह की वादा किए थे, लेकिन बिछड़ गए थे, इसलिए इस जन्म में आपको विवाह करना पड़ा। जी। और पुत्र कौन थे हमारे? आप पिछले जन्म में विवाहित नहीं थे, इसलिए पिछले जन्म में भी आपका कोई पुत्र का इसमें दिखा नहीं रहा है। प्रेम हुआ था, अच्छा लेकिन विवाह नहीं हुआ था। महाराज जी, और क्या क्या जाना जा सकता है श्रमल शास्त्र के माध्यम से? आप कुछ भी पूछो। कुछ हमारे भविष्य के बारे में आप बता सकते हैं? क्यों नहीं? देखो, बहुत भविष्य सारे लंबी लंबी नहीं। एक बात होती है। मेरे से जी भी बहुत हाँ, हमारे दर्शक पूछते हैं कि महाराज नहीं मेरा, पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, जैसे अभी बहुत सारे बाधाएं आ रही हैं, तो कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे उसमें बाधा आ रही है, इसका तो कारण हम इसका बता कारण सकते हैं। क्या है ये हाँ, बता दीजिए हमें। ठीक है। देखो, और हम किस कार्य क्षेत्र में जाएं जिसमें रमल हमें प्रगति मिले? रमल शास्त्र सिर्फ आपका कारण बता सकता है। आज मेरे एक प्रश्नकर्ता थे, जी उन्होंने काफी समय बुकिंग किया था, हम्म, कुछ एक्स्ट्रा समय भी बुकिंग किया था। उनका एक प्रश्न था, आप सुनोगे तो आप ताज्जुब हो जाओगे। प्रश्न ये था जी कि हमारे घर में इतने पूजा पाठ होते हैं, इतने पूजा पाठ होते हैं, लास्ट में पंडित लोग ने कहा कि अब हम आपके घर में पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इतने मन से करते हैं, फिर भी आपको कोई फल नहीं मिलता। जी और वो बहुत प्रश्न था, हमारे घर में कुछ भी होता है तो रुक जाता है, कोई कार्य नहीं बनता है। तो वो उनका ऐसे प्रश्न था कि महाराज, हमको ऐसा क्यों है कि हमारा कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद कुछ नेगेटिव होती है। जी तो हमने बोला कि हम कारण बता सकते हैं। तो कारण मैं बताया था उनको, जो उनकी किसी समय में एक भगवान विष्णु का कोई मंदिर था, जो इन्होंने कुछ सेल परचेज करके वो टूट गया था। तो हमने बोला था कि आपको भगवान विष्णु की पूजा में कोई फल नहीं मिलेगा, क्यों आप श्रापित हैं। अच्छा ठीक है ना? जी तो उन्होंने कहा कि मैं सत्यनारायण कथा करता हूं तो भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना? तो मैं आपका कारण बता सकता हूं। बताइए महाराज जी।
मैं कुछ बोलूंगा, आपके सामने बोलूंगा, हाँ आप उसको स्वीकार करो ना स्वीकार करो, बाद में तो आप मान जाओगे। हाँ ठीक है देखिए, आपका 3 कारण आ रहा है। जी एक सबसे पहले है कि आप हर किसी चीज में शंका करते हो, जी बिल्कुल ठीक है ना। सही है। जहां तक कि आपका पूर्ण विश्वास व्यक्ति प्रमाणित कर दे तो भी आप शंका करते हो। हाँ है, मेरे स्वभाव में ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आंधी की तरह आप कभी कभी तो भगवान के बड़े पूजा करने लग जाते हो, और बिल्कुल इतना दूर हो जाते कि मान के चले आपको कोई देखेगा, कुछ समय पहले तो ये राम बने थे, फिर रावण बन गए, ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरा मन जो है ना, हमारा ब्लूप्रिंट जो है आप पढ़ रहे हो। है ना। जी तीसरी बात यह है, आपका प्रारब्ध का कुछ समय अभी, और ये महीना अगस्त भाद्रपद महीने तक जी आपको ये प्रारब्ध का भोगने का समय है, जो थोड़ा बहुत अभी आपका कार्य में रुकावट हो रहा है। अभी आपने कहा कि मैं पिछले जन्म में पुरोहित था, हम्म। तो अब वहां मेरा ऐसा कौन सा प्रारब्ध खराब है कि जिसकी वजह से हमें अभी पुरोहित यहाँ। कर्म में भी, अच्छा पुरोहित कर्म में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। एक उदाहरण देता हूं, दुर्गा सप्तशती का अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे हवन हो रहा था, जी ठीक है। और वो पंडित जी क्या कर रहे थे, हवन करा रहे थे, और मैं दूर से सुन रहा था। मंत्र क्या था, स्वाहा 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 स्वाहा, ऐसे बोल रहे थे। जी आप बताइए, आधी सेकंड से भी ऐसा कोई मंत्र है जो स्वाहा बोल सकते हैं? नहीं, तो उस उसमें पंडित तो केवल स्वाहा ही बोला जा रहा है, स्वाहा ही उसके बोले, पहले तो कोई कुछ है ही नहीं। मंत्रोच्चारण नहीं तो किया मैंने जा उनसे रहा है। पूछा, जी भाई इसमें कौन सा मंत्र तुम कर रहे हो? कहना मैं नवार्ण मंत्र। अच्छा, नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा को वो कितना समय लगना चाहिए? वो जी क्या कर रहे थे, जल्दीबाजी के में चक्कर में, क्योंकि उनको कहीं और हवन करने जाना है। ये त्रुटि नहीं है? हाँ बिल्कुल ये भी एक प्रारब्ध होता है। आप ज्ञात जानत होगा अज्ञात होगा, आप जान के भी करें तो अज्ञान में भी करें, अगर आपके अंदर में कोई त्रुटियां होती है, वो आपके प्रारब्ध में गिनती की जाएगी। अगर अज्ञात में कैसे होता है, अज्ञात में हत्या दोष को नहीं माना जाता। कैसे आप महाराज जैसे कि आप चल के जा रहे हो, हाँ चींटी मर गई, तो वहां वो दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र में एक पंच बलि कहलाता है। पंच बलि जो है प्रति दिन करना चाहिए, या पंचग्रास निकाल के हमें भोजन करना चाहिए, या पंच यज्ञ करके हमें भोजन करना चाहिए। वो हमारा प्रायश्चित होता है कि हमारे आज के माध्यम से जो भी गलतियां हुई है, हमारे उसकी त्रुटियां से ऐसे बहुत। अच्छा, आप मुझे जहां तक आपको नाम है अग्निहोत्री, आप लिखते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये अग्निहोत्री क्या होता है आप मालूम है? नहीं अब आप बताइए महाराज। पूर्व जन्म में या पूर्व में आपके पूर्व पुरुषों में कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जो अग्निहोत्र कार्य किया है। अग्निहोत्र क्या होता है, जब तक वो हवन नहीं करेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं, और हवन के वेदी में ही रहते हैं। वो एक 12 वर्ष का एक संकल्प लिया जाता है कि मैं 12 वर्ष तक यज्ञ वेदी की सिवा कहीं नहीं जाऊंगा। जी तो उनके वंश में ऐसे कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, फिर उसके बाद जो वंश चलता है, इस हमारा कर्म कांड का सबसे बड़ा उपाधि है अग्निहोत्री। जी तो आपके वंश में कोई रहा होगा, इसके बाद आपका अग्निहोत्री चले। अग्निहोत्री कोई टाइटल नहीं है, जी ये एक उपाधि है महाराज ब्राह्मण जी, में। थोड़ा सा आप हमें देखकर बताइए कि हमें किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। 3 2 5 3 3 6 3 3 6 7। देखो, सबसे अगर आपका जीविका का जो अर्जित करना चाहते हो, जी तो आप मंगल से संबंधित कार्य करो। करते हैं महाराज जी। हाँ, जैसे कि भूमि, वाहन, मकान, जी या जमीन खरीदना, या भूमि से संबंधित जो भी उपजाऊ होता है, जी जी और आपका एक्स्ट्रा कुछ करना हो, हाँ तो आप
जो सोशल नेटवर्क से संबंधित हो वो आप कर सकते हो। यही दोनों ही मेरे कार्य हैं, लेकिन अभी मुझे उतनी सफलता नहीं मिल रही हाँ, जितनी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप मंगल आपका अच्छा है, आप मंगल का कार्यक्रम कोई करें। उपाय ही बता दीजिए हमें। देखो, आपके उपाय के लिए मैं एक शब्द बोलूंगा जी। कि ओम भूमि सुताय नमः, ये एक मंत्र है, ठीक है ना। अच्छा, आपको मालूम है सीता जी के एक भाई थे कोई? नहीं। नहीं है, यही मंगल है। अच्छा। तो मंगल भूमि पुत्र है ना, हाँ। तो वो तो भूमि की पुत्री है, हाँ, बिल्कुल, इस नाते दोनों भाई बहन हुए। भाई बहन हुए। हुँ। तो इसलिए ओम भूमि सुताय नमः। जी। अगर आप सुता यही नमः कर देंगे तो सीता जी का नाम आ जाएगा। हाँ, उच्चारण सही। सुताय, सुताय पुरुष जी। में यकार आता है और स्त्री में यही कार आते हैं, जो चतुर्थी विभक्ति का। मेरे बेटे का नाम नवांग अग्निहोत्री है। उसके लिए कौन-सी फ़ील्ड सही रहेगी? हाँ, आपके पुत्र के बारे में जानना चाहते हाँ हैं? जी, नवांग अग्निहोत्री नाम है उनका। बहुत विचक्षण बुद्धि है, जी। अधिक वार्तालाप करेगा और बहुत ज़्यादा बातों करता है में महाराज सबको जी। मोहित सच करेगा। में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बात करता है, और कभी आप मिलेंगे तो जो लक्षण आप बता रहे हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। और ये अपनी वाणी से सबको मोहित करेगा, हाँ, मधुरता है उनकी है वाणी ना। में। और लेकिन अभी चंचल बहुत हैं। नहीं, ये तो उसकी मेरे ख्याल से ये अभी 5 वर्ष की आयु के नीचे है क्या? हाँ, 6 साल होगी उनकी वो उम्र। 5 वर्ष के, मतलब अभी 7 वर्ष आयु तक तो हमेशा याद रखिएगा, जी। किसी भी बच्चे को 7 वर्ष आयु तक चंद्रमा का प्रभाव रहता है, अच्छा। और 7 वर्ष के आयु के बाद फिर बुध का प्रभाव आता है। अगर चंद्रमा का कुछ प्रभाव हमारे दर्शकों को आप बता पाते। तो कोई भी बच्चा अधिक से चंचल होता है या अधिक जरूरत से ज्यादा चंचल जी, जी, होता जी, है, जी, हाँ। उसको शांत रखना है या अधिक गुस्सा हो जाते हैं, तो उसकी निश्चित रूप से चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा हो या चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव रहता है। ये एक दृष्टिगत में, और इसमें तो ये कह रहा है कि ये चंद्रमा का प्रभाव है। तो आप ऐसे बच्चों को अगर आप उपाय करना चाहते हैं, तो मैं हमारे दर्शकों को एक बहुत साधारण उपाय बताऊंगा। तो उसको एक चांद पे, जैसे एक बाजार में मिलती है, उसमें मोती लगा हुआ मिल जाती है, अच्छा। उसको 7 वर्ष आयु तक पहना देना चाहिए, क्योंकि 7 वर्ष आयु ही बालारिष्ट योग बनता है। कोई घटना दुर्घटना भी हो सकती है, तो उसको बचाव करने के लिए वो मोती के जो चंद्रमा के बीच में एक मोती लगा हुआ मिलता है, किसी भी दुकानदार में मिलता है। और 2 वर्ष आयु तक हा लिखा हुआ मिलता है, आपको देखा होगा, हा लिखा, तो उसमें हाय नहीं लगती उसको। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए हमारे यहाँ पहनाते हैं, तो आप इसको लेके पहना दीजिए 7 वर्ष आयु तक। थोड़ा बहुत चंद्रमा का प्रभाव अगर ज्यादा है तो आप कोशिश ये करें कि उसको जो पूर्ण चंद्रमा, जब बहुत पूर्णिमा के दिन में, उसको ज्यादा बाहर ना निकालिएगा। जी। महाराज जी, अगर हम अपने बच्चे की कुंडली बनवाएं तो आपका रमल शास्त्र और कुंडली दोनों संयुक्त रूप से मेल खाएंगी? अभी आपके पास अगर कुंडली है तो मैं जो बता रहा हूं आप देख लीजिएगा, जी। निश्चित रूप से चंद्रमा क्षीण होगा या तो राहु का प्रभाव होगा। अच्छा, ये बता बिल्कुल, दीजिएगा, जो कुंडली में विश्लेषण बहुत देर से किया जा सकता है, रमल शास्त्र के माध्यम से उसे तत्क्षण किया जा सकता है। रमल शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति का ग्रहों का पोजीशन का और ग्रह का पावर का पता कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे इसके पिछले एक एपिसोड देखे थे, शायद यही प्रश्न कुछ हमारे किया था। तो उस समय में मैंने कुछ बताया होगा, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, मुझे आपकी रमल शास्त्र से ये बताइए कि मेरा कुंडली में कौन सा ग्रह पावर है। तो मैंने पूछा कि आपको मालूम है? कह रहे कि हाँ, मुझे ज्योतिष के बारे में जानकारी है और मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट में ये देखा था कि आपने ये बताते हो, तो मेरा बताइए। तो मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा था उनका, कुछ नहीं पूछा था, मैंने सीधा रमल का ये से फेंका, तो इसमें नंबर आया। तो ये बिल्कुल, अभी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। जो अभी आपने एक बार जानकारी दी कि इसमें डेट ऑफ बर्थ की हमें नीड नहीं रहती है,
क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स पे जो क्वेश्चंस लोग डालते हैं वो यही पूछते हैं कि अगर हमारे पास जन्म की तारीख और समय नहीं है तो क्या ऐसे में हम अपने भविष्य फल को जान सकते हैं महाराज जी से? देखो, तो उन्हें थोड़ा सा विस्तार से बता मैं दीजिए आपको कि बताता कैसे हूँ। इसको जाना जा सकता है। देखो, अगर किसी की जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, उस व्यक्ति को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ज्योतिष शास्त्र में जी 3 विधान गई गई है। 3 विधान। सबसे पहला रमल शास्त्र, जी दूसरा हस्तरेखा, ये तो आपके पास है, हाँ ठीक है ना। तीसरा प्रश्न शास्त्र, प्रश्न कुंडली का। प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप व्यक्ति का वर्तमान बता सकते हो और 1 महीना की फलित कर सकते हो, 1 वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है। आप ओके 1 वर्ष से अधिक फलित नहीं कर सकते हो। अच्छा, हस्तरेखा आपका जीवन का बता देगा, आपका वर्तमान की भी बता देगा कि हस्तरेखा के जितने स्पेशलिस्ट जो होंगे वो उसी हिसाब से वो व्यक्ति को बता देते हैं। रमल शास्त्र एक ऐसा है, आप वर्तमान की भी पूछो, और आप भविष्य का पिछले का भी पूछो। पूछो, हाँ, आप भविष्य की भी पूछो। बिल्कुल मैजिक है ये। इसलिए ये प्रथम में शास्त्र में आता है। सामुद्रिक शास्त्र में हमारा हस्तरेखा आता है। और एक बात और भी है, आजकल होता है जो फेस रीडिंग कहते हैं। हाँ। फेस रीडिंग भी कोई अलग नहीं है, वो सामुद्रिक शास्त्र की अंतर्गत ही है। तो उसको फिर पाठ कर दिया गया है कि हस्तरेखा, मस्तक रेखा, और फेस रीडिंग जो आपका चेहरा का बनावट, शरीर का बनावट, शरीर का अंग का लक्षण, ये सब समुद्री शास्त्र में आता है। महाराज जी जैसा कि अभी हमने अपने बच्चे के बारे में पूछा, आपने बताया कि चाहे कुंडली से देखो या रमल से देखो, दोनों के परिणाम एक ही निकलेंगे। तो कुंडली में तो हम ग्रहों की स्थिति देखने को हमें मिल जाती है, जैसे आपने बता दिया कि ये ग्रह यहाँ है, इसकी स्थिति यहाँ है, इसकी चाल ऐसी है, उससे परिणाम आप हमें उससे फलादेश बता देते हैं। ये नंबर्स के आधार पर इसमें आप कैसे बता पाते हैं? कैसे दर्शकों को इसमें समझ में आएगा कि कौन से नंबर और किस ग्रह से संबंधित देखो, है? दर्शकों को अगर हम समझा देंगे ये नंबर आ जाएगा तो वो कहेंगे कि इसकी नहीं, अभी जैसे आपने हमारे हाँ, बालक मैं के आपको बारे में डिटेल से चंद्रमा बता की रहा हूँ। स्थिति बताई, अब ये पासे रखे हुए हैं जो आपने, तो हमें थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए ताकि हमारे दर्शक भी समझ हाँ, मैं पाएं। वही बता रहा जी हूँ, जी जी सुनिएगा। देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो पासा हम फेंकते हैं, हाँ हम अभी चंद्र के बारे में बता सकते हैं, बाकी सभी ग्रहों का अगर बोलेंगे तो इसमें अलग अलग फिर फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं नहीं अभी अभी हमने जैसे जी जी चंद्र के बिल्कुल बारे में हाँ बताया। अब देखो, 2 और 4, फिर इसके बाद आया क्या, फिर 2, फिर 4, ठीक है ठीक है ना। हम्म, ये इसकी भाव की बात करता है, अच्छा ठीक है ना। जो अगर जो सेम नंबर आता है, अगर 2, सम संख्याएं हैं हाँ, जो तो वो इसमें भाव कोई का सूचक है। कोई 3 नंबर नहीं आया, हम्म, ठीक है ना, और वही नंबर को दोबारा रिपीट हुआ, एक बार थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए ये आप देखो, कैमरे में। ये देखो आप, जी 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 इसमें हाँ आपको दिख रहा है ना। हाँ तो 2 और 4 आया, फिर 2 और 2 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि हमारा चौथा, अष्टम और द्वादश भाव क्या हो गया, चौथा, अष्टम अष्टम और और द्वादश द्वादश भाव। भाव। हम्म, तो इसमें नंबर टोटल कितना आया, 12, ठीक है। 2 और 4, 2 और 4 6 6 6 12 आ गया। 12 तो इसका मतलब ये आता है कि चौथे भाव का जो कारक है ना, हाँ या अष्टम भाव से पीड़ित है या तो द्वादश भाव में पीड़ित है। तो चौथे भाव का अच्छा कारक कौन हुआ, चंद्रमा, हाँ ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले क्या प्रश्न आया था, प्रश्न क्या आया था कि व्यक्ति बहुत चंचल है। हाँ। तो हम अगर कोई व्यक्ति रमल करता हो, अगर वो ज्योतिष नहीं जानता है तो रमल का 1% भी नहीं कर पाएगा। हाँ ज्योतिष का उत्कृष्ट इसमें ज्ञान अगर कहें ज्योतिष तो का हाँ ही सब समावेश है। जी अब चंचल व्यक्ति का जो चंचल का कारक क्या है, वो चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा। हाँ तो मन ही चंचल होता है, मन ही शांत होता है। तो हमें हमें कहाँ लेना पड़ा प्रश्न को, कि हमें इसको चंद्रमा को ही हम फोकस किए, अच्छा ठीक है ना। तो जी अब चंद्रमा किस पोजीशन में होगा ये हम बता सकते हैं। अब आप जैसे कहोगे कि मैं एक मकान खरीदने जा रहा हूं, ठीक है। अब उस मकान के मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, तो हम तुरंत जाएंगे
चतुर्थ भाव का कारक जो है हमारा, जो शुक्र को ले लेंगे मकान का, तो हम पासा फेंकेंगे तो शुक्र किस पोजीशन में आ रहा है, ये है रमल ज्योतिष। अरे वाह, बिल्कुल महाराज जी, इस विद्या के जानकार आपकी वास्तव में प्रश्न बहुत कम में लोग हैं, आपके और हमारा ये सौभाग्य है कि आप जैसे जानकार और गुणी व्यक्ति नहीं, हमारे इतने पास में हमसे हैं। भी बहुत जानकार व्यक्ति होंगे, ऐसे हमें हमें तो अहंकार महाराज आप ही नहीं मिले करते, हैं। नहीं करते नहीं। जी, हाँ, इतना जरूर है कि आप कभी मेरे कभी ज्योतिष की प्रोग्राम कभी कभी करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि महाराज जी कब आज मैं रमल एक सिखा रहे हैं, बहुत कैसे हमें ज्योतिष सिखाएंगे। बहुत अच्छी बात मैं आज एक बता रहा हूँ। जी, अब आपको ज्योतिष की ज्ञान अगर थोड़ा बहुत हो तो आप समझ करते लीजिएगा, हैं चर्चा महाराज। नहीं तो फिर एक मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब सोने जाता हूँ, जी, जब भी मैं अपने रात्रि में विश्राम में जाता हूँ, तो मैं निद्रा की 1 घंटे पहले मैं अपने आप को ज्योतिष का कोई भी एक टॉपिक उठाता हूँ जी, और मैं उसमें क्वेश्चन करता हूँ और उसी में आंसर आता है। ये एक भगवान की कृपा है। मैं कल रात में एक प्रश्न रखा था, जी, मैं दर्शक को बताता हूँ, ये लॉजिक सीख लेंगे तो वो तो व्यक्ति दर्शकों समझ के लिए जाएंगे। सबसे बेहतर तो यही कि महाराज जी कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं, और आप लोगों के प्रश्न रहते हैं कि महाराज जी हमें रमल शास्त्र सिखाएं। अगर इनके प्रोग्राम कार्यक्रम लगातार देखते रहिएगा तो थोड़ी थोड़ी जानकारियां जब आपकी संचय हो जाएंगी तो आपको बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा, और इस विधा के बारे में जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी और आप सीख लेंगे। अब सुनिएगा, ज्योतिष में मैंने एक प्रश्न लिया था। जी, प्रश्न क्या लिया था? नवम भाव को धर्म स्थान कहते हैं। अच्छा, ये ज्योतिष की ग्रंथ में अनेक अनेक ग्रंथ में वर्णन है। अब मैंने एक प्रश्न लिया कि यार, नवम स्थान को धर्म स्थान कहते हैं तो ठीक है, ये तो बात आई। द्वादश भाव को भी मोक्ष स्थान कहते हैं। द्वादश भाव भोग भी है, भोग और मोक्ष, मोक्ष का भी तो कारक है द्वादश भाव, मोक्ष का भी है और भोग का भी है। भोग का भी है। तो मैंने, जो भोग होगा वो मोक्ष की कैसे बात करेंगे, इसका क्या लॉजिक है? मैं ऐसे सोते हुए मैं विचार कर रहा था कि अच्छा ठीक है, मैंने दिमाग में लगा धर्म का शत्रु कौन है। धर्म का शत्रु अधर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वही यार आता मन में ख्याल किया धर्म नहीं। ही है। अब आपने बोल धर्म दिया। का शत्रु अधर्म नहीं है। अच्छा, धर्म का अब विपरीत मेरे है। बस नहीं आया होगा, बहुत सारे दर्शक होना। धर्म का विपरीत है अधर्म। हाँ, लेकिन विपरीत है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शत्रु नहीं है। शत्रु नहीं है, ठीक है सही ना? है। तो मैंने सोचा कि धर्म का शत्रु कौन है, तो दिमाग लगाया कि जन्म कुंडली में छठे भाव को अपने शत्रु मानते हैं, लग्न का शत्रु। अच्छा, तो हम धर्म स्थान से छठे भाव को लिया, तो अर्थ आया। अब बताइए, अर्थ धर्म का शत्रु है या नहीं? है, किसी क्योंकि व्यक्ति अर्थ के कारण ही वो अर्थ आएगा, अनर्थ का हाँ, कर्म करता है, लालच तब आएगा मन जाकर में, द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगी, सब कुछ, बस अहंकार ये इत्यादि सब अहंकार, ये कुछ सारी चीजें आएंगी, आपके अर्थ से सब मिल अर्थ जाएगा। से मिलते जुलते हैं। तो धर्म का शत्रु क्या हुआ? अर्थ। अर्थ, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये अगर धर्म का शत्रु अर्थ हो गया तो अर्थ का शत्रु भी काम होना चाहिए। और आप देखिएगा, बहुत अर्थ शोध हमारा, करते हैं महाराज जी आप। अर्थ का आप देखिएगा तो द्वितीय भाव से धन का दिखा जाता है। हाँ, आप 9वें भाव से अगर द्वितीय भाव को गिनेंगे तो वो 6वां स्थान पड़ता है, यानी कि धर्म का शत्रु अर्थ हुआ। अब अर्थ का शत्रु, अब धर्म क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, विधि क्रम यही है। तो अब अर्थ का भी शत्रु क्या होना चाहिए? फिर काम होना चाहिए। हाँ, आप देखिएगा, द्वितीय भाव से फिर 6वें स्थान को गिनती करें तो सप्तम भाव आ रहा है। सप्तम भाव काम का देखा जाता है। आप तो महाराज पूरी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना? जी, तो क्या हुआ? अर्थ का शत्रु क्या हुआ? काम। काम, भाई, आपके पास अर्थ आया, उस अर्थ को अगर काम में लगा दिया जी, तो गया। हम्म, ठीक है ना? उस अर्थ को आप धर्म में लगाते तो आपका धर्म का शत्रु भी ना बनता। आपका क्या हुआ? जैसे जैसे पैसा आता है, व्यक्ति भोग करना, ये सांसारिक वस्तुओं का, वासनाओं का, इसमें पड़ जाता है। ठीक है ना? तो एक अर्थ सबसे ज्यादा धनी अभी तक
आपके हमारे जो धर्मशास्त्र पुराण में किसका कहा गया है? आपको आधुनिक मालूम युग है? की बात कर रहे हैं या नहीं नहीं, जी हमारे अच्छा, धनी किसे कहा जा युग रहा है? युगांतर में हम्म, जैसे कुबेर धन के देवता है, हाँ। उनसे भी ज्यादा धनी है कौन है? रावण। हाँ, क्योंकि वो उसका बंदी है। उसकी सोने के लंका जो जिसके पास हाँ, था। अच्छा, जिसके रावण के पास इतना धन होने के बाद उसकी बार बार क्या प्रॉब्लम आया? अनेक अनेक नारियों को भोग करना। हाँ, हमारे गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, 1.25 पूत, 1 लाख एक पूत, लख पूत सवा 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। हाँ तो यानी कि जिसकी 1 लाख पुत्र होंगे जी, तो पत्नी कितने होंगे? और बाबा तुलसीदास जी ने तो उनमें कह दिया कि अनगिनत। हम्म, तो यानी कि ये अर्थ के कारण में काम का प्रभाव हुआ या नहीं? बिल्कुल महाराज जी, तो अर्थ का बिल्कुल शत्रु क्या देखने हुआ? को मिलता है। हाँ, काम हुआ, हम्म, सप्तम भाव हो गया। और सप्तम भाव से छठा स्थान गिनती कर लीजिए, 12वां भाव आता है मोक्ष। अरे तो वाह, काम का शत्रु ही मोक्ष है। हम्म। आपको अगर अच्छा कोई व्यक्ति यही बातें बिल्कुल पुराणों में लिखी हैं। आप ये जो रिसर्च करके ज्योतिष और रमल के माध्यम से दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, वो उनके लिए बिल्कुल नई होगी। और अगर ये यात्रा हमारी आपकी चलती रहेगी तो न जाने कितना ज्ञान हम लोगों को प्राप्त कभी होगा। कभी ये मैं हमारा रिसर्च सौभाग्य है करता महाराज हूं, जी। मैं जी कभी कभी रिसर्च करता हूं। जी, एक एक और भी है कि जैसे कि किसी के पुत्र के बारे में आप जानकारी करना चाहते हो, आप बोलोगे कि महाराज जी मेरा पुत्र है जी, और उसकी कोई शत्रु है, उस शत्रु के साथ उसका केस चल रहा है, वो विजय लाभ करेगा या मेरा पुत्र हार जाएगा या जीतेगा? बिल्कुल होता है महाराज जी। हाँ, ये ये प्रश्न आएगा। हाँ बिल्कुल तो आता है। ऐसे स्थिति में हम आपकी कुंडली में बता देते हैं। देखिएगा, आपका पुत्र का स्थान क्या हुआ? पंचम स्थान। ठीक है, पंचम स्थान से छठा स्थान होता है दसम स्थान। अगर दसम स्थान का स्वामी अष्टम भाव में उच्च का बैठ जाए तो उसकी शत्रु की विजय होती है। अरे वाह, तो ऐसे क्यों? अब दसम स्थान का स्वामी हो गया उसका शत्रु। मतलब कुंडली ऐसा ब्लूप्रिंट है कि अगर उसकी जानकारी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी भविष्य की राह जो है बिल्कुल आसान हो जाएगी। बिल्कुल। वो अपने शत्रुओं की पहचान कर लेगा, मित्रों को जान लेगा, वर्तमान जान लेगा, अतीत और भविष्य ये भी उसकी मुट्ठी में आ जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक कभी कभी वो कौन है हमारा जो हास्य नाटक करता है, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी। तो कपिल शर्मा का शो मैं कभी इसलिए देखता हूँ कि मनोरंजन के लिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स के लिए हाँ, देखना चाहिए। देखना हास्य चाहिए। नाटक बिल्कुल। देखने से आपकी तनाव से मुक्त होते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कभी कभी। बिल्कुल। तो एक दिन मैं देखा था, उसमें एक कोई एक्टर है, उसका थोड़ा सा मोटी थी, पहले अभी पतली हो गई, बहुत मोटी थी। क्या नाम है उसकी? भारती कोई है हाँ, है ना? भारती जी जी। वो कह रहे थे कि वो कह रहे कि मेरे चाची की, ताऊ के बेटे की, नाती की, पोते की मुंडन संस्कार है, आज चलना है। मतलब कितना लंबा उसने गाया। तो मेरे घर में मेरा पुत्र बैठा था, तो उसने बोला कि क्या पिताजी इतने सारे जो बात कही है कुंडली में दिख जाएगा क्या? अरे वाह, मतलब पुत्र भी जिज्ञासु हैं आपके। जिज्ञासु है। उसने कहा कि बेटा आज मैं आपको ये बात बता सकता हूं, आप किसी भी परिवार का, कहीं दूर के एक तो क्या रिश्ता का, केवल घर में एक व्यक्ति की अगर जन्मांक है आपके पास किसी तो की भी, उसके पूरे परिवार का आप फलादेश बता परिवार सकते के हैं? नहीं, बंधु वर्ग का, अगर आप कहेंगे ये तो मेरे चौंकाने वाली समधी बात का, आप कर रहे हैं। मेरे समधी का, हम्म, मेरे समधी का चाचा, मेरे समधी की चाचा हम कहां से देखेंगे कुंडली में? कहां तक गए आपका रिश्ता? बहुत दूर जा रहा है। बहुत दूर जा रहा है ना। हम्म, अब आप समझी मतलब क्या हुआ आपका? अब पुत्र हो या पुत्री हो, आप फिर उसका विवाह पहले हो। तो आपकी पत्नी में जाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है ना? एक मतलब हाँ, आपके समधी मतलब क्या होगा कि आपके पुत्र वधु हम्म, की पिता जी वही होता है ना, या हाँ, पुत्री वधु की पुत्री की ससुर की जो होते हैं वो उनकी समधी कहलाता है, या तो बहू की पिता या तो दामाद की पिता, वही समधी कहलाना। तो पहले आप पुत्र जाएंगे, पुत्र गए पंचम स्थान,
पंचम स्थान से उसकी सप्तम स्थान गए तो एकादश स्थान, उसकी पार्टनर, उससे जो 10वां स्थान आ गया समधी, एकादश स्थान से जो 10वां स्थान आएगा वो समधी, और समधी की चाचा यानी कि उसकी जो तीसरा स्थान आ जाएगा तो छोटे, या उसके एकादश स्थान आएगा बड़े, तो ये लो कुंडली खोल दिया पूरा। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, तो उनके बारे में कैसे जान सकते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है? ये रमल शास्त्र में अगर हम जानते हैं तो ये, अब देखिए पार्टनर, आप जैसे 2 पार्टनर है, हाँ। तो हमने 2 भाषा का सोच लिया, तो हम पूछते हैं कि आपका पार्टनर का नाम, ठीक है ना, आपने कोई भी नाम बोला तो हमें उस नाम को पहला जो प्रश्न करता है हम नीचे रखेंगे और उसके पार्टनर का नाम ऊपर नाम रखेंगे, फिर हम पासा डालते हैं। अगर दोनों का नंबर्स बराबर आ रहा है, ठीक है ना, तो कहेंगे कि हाँ चल सकता है, बढ़िया। लेकिन नंबर से तो बढ़िया आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन जो पहला पब, दूसरा पब, तीसरा जो नंबर में आगे पीछे, जैसे कि 12 नंबर आया, हाँ। देखिए 4 4 4 4 करके आप कर दो, 4 2 4 2 4 2 करके अभी यह है 12 नंबर है। अगर यहाँ भी 12 नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा कैसे, ये आ गया 12, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये 3 3 3 पूरा सेम नंबर आ रहा है, और इसका 2 4 2 4, यानी कि आपकी प्रश्न पार्टनर का ये हो गए और आपका पार्टनर आ गया वो, आप प्रश्न करता ये हो गए, तो आपका भाव समभाव है, लेकिन उसका व्यक्ति का भाव जो है ना समय के अनुसार बदलता रहेगा। अच्छा। वो पार्टनर आपके कि आपके प्रति जो पार्टनरशिप तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कोई कभी कभी ज्यादा चाहिए, कभी कभी बहुत कम चाहिए। लेकिन आपको क्या है, यार मेरा काम चल रहा है, हमें एक लिमिटेड मात्रा से हम पैसा निकालेंगे जितना हमकी जरूरी है, लेकिन वो आपका कभी कभी ज्यादा भी निकाल सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें जो जो भागीदार हैं हमारे, हाँ, उनके बारे में हम रमण शास्त्र के माध्यम से ये जान सकते हैं कि वो हमारे लिए उचित रहेगा या फिर अनुचित रहेगा। बिल्कुल। हाँ, पार्टनरशिप की व्यवहार जान सकते हैं, पार्टनरशिप का जो पार्टनर आपका है वो व्यक्ति आपके साथ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसके मन में कोई खोट है, कोई घपला किया है, ये भी आप जान सकते हैं। जैसे आप महाराज जी, आप ये कहते हैं कि हम दिन और तारीख तक इससे बता सकते हैं, अभी जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, क्या रमल शास्त्र के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस तारीख तक स्थितियां सामान्य हो सकती हैं? देखिए ये युद्ध बहुत लंबा जाएगा, एक बात। अनिश्चित काल तक? नहीं, अनिश्चित काल नहीं, फिर एक लिमिटेड जो आज की डेट में हम सोचते हैं कि 1 हफ्ता में खत्म हो जाएगा, ये नहीं है। और दूसरी बात है, ये युद्ध जो है समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा, और इस युद्ध का गति परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अभी जो चल रहा है कि वार प्रहार चल रहा है, तो उस समय में आप अगर मेरा पैर तोड़ा तो मैं आपका भी पैर तोड़ूंगा। तो क्या इस आग की लपटों से हमें भी आंच आएगी? बिल्कुल। देखो, एक दृष्टि से भारतवर्ष के लिए वर्तमान समय कठिन का दौरा है। भारत की जो हमारा कुंडली के अनुसार, ठीक है ना, इसका कारण आपको मैं बता देता हूं। कुछ दिन पहले ग्रहों का 5 ग्रह का सब एकत्रित होना, और एक वर्ष में ग्रहण का रिपीट होना जी। और ये जो भूकंप बार बार आना, ये एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना के था, ठीक है ना। तो भारत को इस समय में सिर्फ अगर कुछ आएगा तो आर्थिक संकट। अभी महाराज कुछ एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि अंगारिका योग बनता दिख रहा है, तो अगर इसके बारे में आप बता पाते। देखो, अंगारक योग का यही तो ये बता रहा है ना, ये अच्छा। युद्ध जो है कि बार बार प्रहार का होगा। अगर मान लीजिए इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है बहुत किसी उसकी इकोनॉमिक प्लेस में, तो वो भी इसको ऐसे ही करेगा।
तो इससे क्या होगा कि ये हुतासन योग कहलाता है। अंगारक योग मतलब हुतासन योग। हुतासन। तो यानी कि ये अग्निकांड का जो घटनाएं हैं, और ये युद्ध जो है बहुत एक बड़ी विनाश के बाद ही शांति होगी। कोई बहुत बड़ी विनाश होगी तब जाके शांति होगी। अब ये बताइए कि अगर युद्ध के कारक पर जाएं, जैसे आप नाम से बता देते हैं, तो एक नाम है डोनाल्ड ट्रंप और एक नाम है अमेरिका। तो इसमें किसकी वजह से ये युद्ध की स्थितियां निर्मित हो रही हैं? राष्ट्र की वजह से या उस राष्ट्र के नेतृत्व करने, उस राष्ट्र के नेता की वजह से? देखो, अब आप देखो, इसमें हमें ये लिया था राष्ट्र का, ठीक है, ये लिया था ट्रंप का। ठीक है। अब 3 3 6 3 9 2 11, अब 4 4 8 2 10 13, जी। यानी कि ये युद्ध जो है अमेरिका का कोई रोल नहीं है, निवासियों का। ये एक व्यक्तिगत निर्णय की कारण में ये युद्ध हो रहा है। जब कोई घर की मुखिया लड़ जाता है तो लास्ट में घर की व्यक्ति साथ जरूर देना ही पड़ता है, लेकिन उस समय में साथ देना ही पड़ता है, लेकिन बाद में तो उसको सुनना पड़ेगा भी कि आपने बेमतलब की चले गए थे, लेकिन हमको तो आपको नहीं कहा था। लेकिन जहां बात निजी बात आ रही है तो यहाँ राष्ट्र सम्मिलित तो हो रहा है, लेकिन राष्ट्र व्यक्तिगत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत की दृष्टि से राष्ट्र को घसीट दिया, लेकिन अभी राष्ट्र से साथ देना पड़ेगा। ट्रंप का अगर हमें पूर्व जन्म आप बता पाते तो दर्शकों को थोड़ा सा इसमें एक छुपा हुआ रहस्य आप बेपर्दा हो जाता। देखिए, ये व्यक्ति पिछले जन्म में एक सामुद्रिक व्यापारी था। अच्छा, ठीक है। और ये अकेला अमेरिका में नहीं, अनेक देश में इसका व्यापार चलता था। तो व्यापार अभी भी कर रहे हैं ये? क्या उसका क्या व्यापार है? ट्रंप एक व्यापारी ही है, बाद में राजनीति में शामिल हुए। अच्छा, मैं उसकी जानकारी नहीं अच्छा, रखता अच्छा, हूँ। जी, जी, मैं जी। तो आपने जो पूछा मैं वही बोलूंगा जी, जी, कि जी। मैं होकर जानकारी लेके बोलता तो फिर शायद ऐसे वही मैं बोल देता। ये नहीं है कि मेरा ये कह रहा है नहीं, कि नहीं, ये नहीं, एक बिल्कुल। सामुद्रिक व्यापारी था। इसका अनेक देश में व्यापार चलता था, ठीक है ना। और ये संपूर्ण एक बिजनेस माइंड व्यक्ति है, ठीक है। जी। तो इसका भी जन्म जब हुआ है, ये व्यापारी जो था ये मैक्सिको में था इसका। अरे, ये तो शायद किसी को पता नहीं हाँ। होगा जो आपने इतना चौंकाने वाला खुलासा किया। बिल्कुल अमेरिका से 7 समंदर पार के देश में इसके नंबर से थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए, क्योंकि दर्शकों को नहीं, आप नंबर में मत जाओ। जी, जी, नंबर जी। में क्या है कि दर्शक हमें समझ नहीं पाएंगे। एक बहुत हाँ। अच्छा समुद्र शास्त्र है। अगर आज एक नंबर पकड़ लेना, कल के दिन कहेंगे देखो एक बात है, जी। कर्क राशि मतलब 4 नंबर राशि है, हाँ, ठीक है ना। कर्क राशि में अगर हम कह देंगे और कोई बोलेगा नहीं कर्क लग्न में तो अलग होता है स्वभाव, बिल्कुल अलग हो जाएगा। है तो 4 नंबर का, लग्न का स्वभाव अलग हो जाएगा, राशि का स्वभाव अलग हो जाएगा। और राशि और लग्न का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, नहीं, क्योंकि राशि विचार का होता है, लग्न आपका स्वभाव होता है। अच्छा, विचार और स्वभाव में कुछ अंतर है, आप जानते हैं? अब हमें जहां तक लगता है कि जैसे मतलब जैसे व्यक्ति के विचार होंगे वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। इसके लिए हमें दर्शकों को एक साधारण तरीके से समझा देते हैं। जी। एक व्यक्ति मिट्टी की पात्र बना रहा था, सुराई, सॉरी वो बना रहा था हुक्का, अच्छा। ठीक है। तो पुत्र बना रहा था, तो उसके पिता आए, बेटा क्या कर रहे हो? ना पिताजी हुक्का बना रहा हूं। अरे अरे हुक्का मत बनाओ, उसको रहने दो, अभी गर्मी आ रही है, तुम सुराई बना दो। तो उसने हुक्का को रोक के सुराई बनाना शुरू कर दिया। तो सुराई ने उस व्यक्ति से पूछा, आप हुक्का बनाते बनाते सुराई बनाने लगे, इसका क्या कारण है? जी। तो पिताजी ने कहा, तो मेरा विचार बदल गया। तो सुराई ने कहा कि मेरा स्वभाव बदल गया। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। उसने बोला कि मेरा स्वभाव बदला, अगर तुम हुक्का बनाते, मैं दुनिया सबको जलाता, मैं खुद जलता। हाँ। अब मैं स्वयं ठंडा हूं, दूसरे को भी ठंडा करता हूं। यह है विचार और स्वभाव का अंतर। जी।
तो स्वभाव आप कर्क लग्न में अगर देखेंगे, अगर विचार भी कर्क लग्न राशि में देखेंगे तो नंबर तो 4 है, लेकिन भेद अलग है। इसलिए हम आप नंबर के आधार पर हम आपको बता देंगे, तो कल के दिन आप कहेंगे ये नंबर आपने कहा था ये आएगा, फिर आज ये आएगा। अच्छा, आप शादी के लिए पूछे हुए मेरे शादी होगी या नहीं, आपने पूछा डोनाल्ड ट्रम्प का कैसा हुआ, और शादी का नंबर तो एक ही आएगा, हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे? हाँ, नहीं, ये सामुद्रिक शास्त्र है, ये अथाह शास्त्र है। इसको समझने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। अच्छा महाराज जी, अब कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी थे, उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाना सीखा था, जबकि आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो यह विद्या कोई नहीं जानता। तो क्या आप बता सकते हैं रमल शास्त्र से देखो, मैं कि ये रहस्य किससे जुड़ा है? हाँ, कुछ कथाओं में कहते हैं, जनश्रुतियां हो या लोक कथाएं हो, अश्वत्थामा का नाम दिया जाता है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी, आप बताइए। शब्द भेदी जो बाण है, ये अनाहृत चक्र से कनेक्टिविटी होता है, ये बात याद रखिएगा। जी, राजा दशरथ भी चला लेते थे। हाँ, आपको एक उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। अनाहत चक्र से कैसे होता है, महाभारत में आपने एक सीन देखा होगा, आपने बताइए आप। उसके उदाहरण से मैं आपको हाँ, वो दृश्य शब्द बताइए, हमें याद आ जाएगा। जब द्रौपदी जी पानी लेने गए थे, जयद्रथ आके उनको अपहरण हाँ, करता है। अपहरण कर रहा था। आप भीम और अर्जुन ढूंढने जाते हैं, तो भीम ने बहुत ढूंढते रहे नहीं मिला। इधर अर्जुन भी एक व्यक्ति से पूछा, क्यों यहाँ से किसी कोई लेडीज, कोई स्त्री को जाते हुए कहीं देखा है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति रथ में जबरदस्त किसी एक स्त्री को अपहरण करके लेके जा रहा है। किस दिशा में गया ना? इस दिशा में। ठीक है, अर्जुन के पास वो शक्ति थी कि अनाहर चक्र के माध्यम से बाण चलाना। ठीक है ना? वो अनाहर चक्र से उसकी जो हृदय स्तंभन है, किसकी? जो अपहरण करता है की। अच्छा, जो उसकी जो हृदय स्तंभन है, जब आप कहीं चीज की बहुत तेजी से जाते हो, दौड़ते हो, तो आपके हृदय की स्तंभन, ये जो ये हृदय का जो गति है, धड़कने गति है, धड़कन है, वो बहुत तीव्र हो जाती है। तो उसने उस अनाहर चक्र से वो वाइब्रेशन को समझा कि इतने दूर तक गया है, तो उसने बाण मारा। आपने देखा होगा, उसके सामने बाण गिरता है और अग्नि के बंधन हो जाता है। बिल्कुल, उसको कहते हैं अग्निबंधन बाण। जी। अच्छा, अर्जुन को कैसे पता चला कि वहां तक है? आप लोग ने देखा होगा, अर्जुन तो बड़े वो थे, ऐसे उन्होंने कुछ दिव्यास्त्र चला दिया नहीं जी। किसी भी दिव्यास्त्र का, किसी भी शब्दभेदी बाण का, ये जो शब्दभेदी बाण है जी, आपकी अनाहृत चक्र से ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, श्रवण कुमार को जो बाण लगा था, कहाँ लगा था? यही हृदय में लगा था ना? हाँ। तो पैर में क्यों नहीं लगा? मस्तक में क्यों नहीं लगा? हृदय में ही क्यों लगा? ये तो बहुत अलौकिक और अद्भुत बात बता रहे हैं आप। ठीक है ना? ये हमारी जो कुंडलिनी साधना के माध्यम से जी, हमारे सारे शास्त्रों का प्रयोग कुंडलिनी साधना से होती है। अच्छा, अर्जुन जैसे साधक कोई नहीं है? नहीं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, जो योगी हैं। आज मैं हमारे दर्शक को एक अर्जुन का मंत्र में बताता हूँ जी। ये बहुत अच्छी बात है जी। ये मंत्र मैं बोलूंगा, कुछ मंत्र, कुछ ऐसा, और मैं बता दूंगा कि कहां पर है। ऐं ह्रीं क्लीं नमः कनक दुर्गा वै दुर्गा मुक्तालंकृतं क्षणे एहि एहि आगच्छ आगच्छ मम कर्णे प्रविश्य भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान दूर दृष्टि दूर श्रवणम ब्रूहि ब्रूहि अग्निस्तंभनम शत्रुस्तंभनम शत्रुमुखस्तंभनम शत्रुगतिस्तंभनम शत्रुमतिस्तंभनम परेशान गति मतिम च सर्वशत्रुणाम वाग्जृंभण स्तंभनम कुरु कुरु शत्रु कार्य हानि करी मम कार्य सिद्धि करी शत्रुणाम उद्योग विध्वंसन करी वीर चामुंडिनी हाटक धारिणी नगरपुरी पट्टन स्थानास्थित सम्मोहिनी असाध्य साधिनी देवी दुर्गे हन होम पट स्वाहा।
बहुत बड़ा मंत्र महाराज जी। अब ये मंत्र हम्म, कहाँ से आया, ये मंत्र क्या है, इसका अर्थ आप समझोगे जी तो आप महाभारत का आपको विजय प्राप्त होने का अर्जुन पांडव को क्यों मिला, इसी मंत्र में रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तुम दुर्गा जी का उपासना करो। जी तो अर्जुन ने कहा है कि प्रभु आप जब है तब मैं दुर्गा जी की कह रहे, मैं जो कह रहा हूं, मैं अगर मेरे को मान लिया तो मैं जो कह रहा हूं वो करो। हम्म, दुर्गा जी की उपासना के लिए आपके विजयवाड़ा एक क्षेत्र है आज आंध्र प्रदेश में, हाँ है। उसका नाम है कनक दुर्गा मंदिर। तो वहां अर्जुन ने तपस्या किया था कनक दुर्गा जी का। कनक दुर्गा को स्थापना करके, वो मंत्र का अर्थ क्या है, मम करने प्रवेश, हे माँ दुर्गे मेरे कान में आप प्रवेश हो जाइए। भूत भविष्य वर्तमान, मैं 3 काल को जैसे मैं जान सकूं, और दूर दृष्टि, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं, मैं दूर तक श्रवण कर सकता हूं। आया है या नहीं शब्द वेदिवाण? बिल्कुल बिल्कुल आया। आपका शब्द वेदिवाण हाँ, इसमें आ गया है नहीं? दूर श्रवणम, जब किसी व्यक्ति का धड़कन का हम सुन लेंगे ना, उसको हम गति नाप लेते हैं कि ये कितनी गति में है, उतनी देर में बाण चलाता था अर्जुन। अच्छा, तो हमारा प्रश्न वही है कि पृथ्वीराज चौहान ने यह विद्या क्या वास्तव में अश्वत्थामा से ही सीखी थी? अगर आप रमल से हमें बता पाते। पृथ्वीराज चौहान, आपका प्रश्न तो सही है, जी लेकिन अश्वत्थामा से डायरेक्ट नहीं सीखा है। जी, अश्वत्थामा की स्पिरिचुअल की प्रेरणा के उनको ये ज्ञान मिला था। तो क्या ये दोनों कभी मिले या? हाँ, आत्मा की दृष्टि से मिले हैं, जी क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। हाँ ठीक है ना? महाराज जी, अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाय विभीषण कृपाचार्यो परशुरामा सप्तम ते चिरजीवना। तो एक प्रश्न हमारा ये है कि इस मृत्यु लोक में अगर सबको मरना ही है तो ये कैसे चिरंजीवी तो हुए? ये चिरंजीवी कैसे हुए? अच्छा, इसका एक उदाहरण मैं आपको समझा दूंगा। जी भगवान रामचंद्र जी की 15 पीढ़ी तक आगे ले जाओ, आगे की, हाँ आगे की ले लो, ठीक है। दिलीप के और हाँ, सगर तक जाओ। महाराज सगर, अंशुमान, दिलीप, आज ये अच्छा, उनके गुरु कौन थे? ये तो वशिष्ठ एक ही भगवान रामचंद्र जी के। वही। जो व्यक्ति 14 पीढ़ियों का गुरु है वशिष्ठ, और 14वां, एक पहला पीढ़ी का भी गुरु वशिष्ठ है और 14वां पीढ़ी का भी गुरु वशिष्ठ है, तो ये कैसे हो जाएगा? और यहाँ 14 पीढ़ी खत्म हो गए और गुरु वो रह गए। हो सकता है महाराज जी की वशिष्ठ किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना हो करके नहीं, कोई उपाधि रही हो। नहीं 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 नहीं, ये एक ऋषि है, वशिष्ठ एक ऋषि है। सप्तऋषि में तो नाम आते हैं ना, हाँ, सप्तऋषि में आते हैं ना। तो ये तो फिर उपाधि कहाँ हो गया? अब मेरे बात को जी। सुनिएगा, आपका प्रश्न का उत्तर मैं आराम से दे सकता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हमारा जो सोल के साथ अगर हम रहते हैं तो हम अमर है, हम कभी मरेंगे नहीं। ठीक है? जी अगर हम सोल शरीर के साथ रहते हैं तो मृत्यु है। एक महर्षि ने महाभारत में लिखा है कि मृत्यु है ही नहीं। तो उसको पूछा गया था क्यों नहीं? जो आत्मवान हो जाएगा, आत्मा कभी मरता नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आज जो सप्त चिरजीवन जो कहते हैं, ये आत्म स्वरूप में है। जी इनका कभी आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जो व्यक्ति शरीर धारण बार बार करता है, जो आत्मा, तो उसको एक वास मिलता है, एक कमरा मिलता है। जैसे आपने कमरा चेंज करते हो, और जिसको उसने सोचा कि नहीं मैं तो स्वयं कमरा हूं, तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आत्मवान होते हैं वो अमर होते हैं। महाराज जी, अचानक बड़ा धन कैसे मिल सकता है? रमल विद्या से आप बता सकते हैं हमें? देखो, कैसे जाना आपने जा कहा सकता है कि अचानक बड़ा धन, जी, तो ये सट्टेबाजी में भी हो सकता है, लैटरी में भी होता है। आपका प्रश्न और क्लियर करिएगा। भूमि के अंदर अगर कोई धन है भूमिगत धन, और किसी को लगता है कि है, हाँ ठीक है, तो क्या जानकारी रमल के माध्यम से लगाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल लगाई जा सकती है। अब मैं ये बता देता हूँ, जी हमारा इसमें जब पासा फेंकते हैं हम्म, तो पहले हम व्यक्ति का नाम लेते हैं हम्म, कि भैया आपका नाम, आपके किसी भी पूर्वजों का नाम बताना पड़ेगा। जी उस व्यक्ति का कम से कम तीसरा पीढ़ी का नाम याद होना चाहिए। ठीक है ना?
तो हम उस तीसरा पीढ़ी का याद करके हम उसी के सोल से हम कनेक्ट करेंगे और हम पासा फेंकेंगे तो उसकी सोल के माध्यम से हमको यहाँ नंबर मिलता है। उसी नंबर के आधार पर हम बता देते हैं कि आपके घर में गड़ाधन है या नहीं। और वो उसमें आपको कि कौन सा नंबर आएगा ये आपको नहीं पूछना है, क्योंकि ये एक निर्धारित नंबर में नहीं है। अगर कोई ये नंबर आएगा तो आपकी इस दिशा में है, अगर ये नंबर आएगा आपकी इतनी मात्रा में है, अगर ये नंबर आएगा आपकी ये धन मिलेगा नहीं, मतलब आपको योग्य नहीं है प्राप्त करने का, अगर ये नंबर आएगा आपके घर में किसी बच्चे को मिलेगा। ये बहुत सारे हैं मिलने का भी, तो एक नंबर तो नहीं होता है। ठीक है, जाते जाते एक प्रश्न एक मन में आया है, उसे आप बता दीजिए। पांडव जो है स्वर्ग की यात्रा हिमालय से करने के लिए निकले थे, तो क्या हिमालय से स्वर्ग के लिए कोई रास्ता है? देखो स्वर्ग किसको कहते हैं, स्वर्ग किसको कहते हैं आप पहले ये समझ लीजिएगा। जी पृथ्वी से आप 1 इंच भी ऊंचा हो जाते हैं तो आपका स्वर्ग कहलाता है, जी जी जहां आप पृथ्वी का स्पर्श ना हो। ठीक है ना। और हिमालय एक इतना ऊंचा है जहां आपकी ऑक्सीजन ना हो, वो भी एक स्वर्ग है। जी ठीक है ना। तो आप कहोगे एवरेस्ट क्यों नहीं चढ़े थे, ये भी आप प्रश्न आ सकता है। तो जी। एवरेस्ट हमारा पुण्य स्थल ही नहीं है। जी कैलाश पर्वत का जो कैलाश धाम की जो यात्रा होती है तो उसी मार्ग से ही चढ़ा जाता है। इसलिए हमारे हिमालय को एक हिम पर्वत को जो है हमारा धर्मशास्त्र में कैलाश की दृष्टि से लिया जाता है और सबसे ऊंचा है, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फिर भी व्यक्ति जीवित रहता है। तो फिर क्या होता है कि वो अपना शरीर को छोड़ देता है। वहां जब आपको मालूम है कि एक जो गिरे थे जी जी वो हाँ कोई बेहोश होकर क्यों गिर गए थे, कोई थोड़ी ना कि चढ़ नहीं पाए। वो हाँ जिनका ऑक्सीजन जितना साथ दिया वो चले गए। और धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म के अवतार थे, जी। इसलिए वो चले गए। चलिए, आज महाराज जी काफ़ी लंबी चर्चा हुई और बहुत सारा जो नॉलेज और ज्ञान है वो दर्शकों को आपने अपने माध्यम से प्रदान किया। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं महाराज जी से नए विषय और नए प्रश्नों को लेकर के। आपके कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स पर भेजिए, महाराज